कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तप और त्याग की ये है मिसाल, योगिनी एकादशी करती कमाल। हर सांस में हो नारायण का नाम, अंत समय में मिले परम धाम। राधे राधे हरे कृष्णा प्रिय मित्रों, आप सभी भक्तों को पापों का नाश करने वाली योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मनुष्य को जीवन के पापों से मुक्त कराने वाली एकादशी तिथि सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और उन सभी एकादशियों में भी योगिनी एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी, कल्याणकारी और मोक्षदायिनी माना गया है। यह व्रत केवल उपवास नहीं है, बल्कि यह व्रत साधक के मन, वाणी और कर्म को भगवान विष्णु की शरण में समर्पित करने का एक माध्यम है। यह व्रत सभी पापों का नाश करता है और मन, बुद्धि व चित्त को निर्मल बनाता है। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से व्रत, पूजा, भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को विधिपूर्वक करने से मनुष्य को रोगों से मुक्ति मिलती है, समस्त पाप कटते हैं और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह व्रत समस्त मनोरथों की पूर्ति करने वाला और श्रीहरि की कृपा का साक्षात मार्ग माना गया है। तो मित्रों, आज के इस शुभ अवसर पर हम आपको योगिनी एकादशी व्रत की कथाएं सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी भक्त कथा को प्रसन्नचित होकर सुनेंगे। तो चलिए मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु के चरण कमलों का स्मरण करते हुए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत की अत्यंत ही सुंदर कथा। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के मध्य अत्यंत महत्वपूर्ण धर्म चर्चा चल रही थी। युधिष्ठिर ने श्रद्धा पूर्वक पूछा, हे मधुसूदन, आपने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी का वर्णन विस्तार से किया था। अब कृपया आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका महात्म्य और व्रत कथा मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, जिस एकादशी की तुम चर्चा कर रहे हो वह अत्यंत पुण्यदायिनी योगिनी एकादशी है। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करती है, विशेष रूप से वे पाप जो अनजाने में या मोहवश हुए हों। जो लोग भौतिक विषयों में फंसे हुए हैं, योगिनी एकादशी उनके लिए उद्धार का मार्ग खोलती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, प्राचीन काल में अलकापुरी नामक दिव्य नगरी थी जो धन और वैभव की देवी लक्ष्मी के प्रिय भक्त भगवान कुबेर की राजधानी थी। कुबेर, जिन्हें समस्त देवताओं का कोषाध्यक्ष माना जाता है, भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन भोलेनाथ की विधिपूर्वक पूजा करते थे। उस पूजा में सबसे महत्वपूर्ण था मानसरोवर से लाया गया एक दिव्य पुष्प जो विशेष प्रकार की सुगंध और दिव्यता से युक्त होता था। इस कार्य के लिए कुबेर ने एक सेवक नियुक्त किया था जिसका नाम था सुमंत। सुमंत अत्यंत कर्मठ, विनम्र और सेवाभावी था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले मानसरोवर झील तक जाता, वहां से वह दिव्य पुष्प लाता और कुबेर को पूजा हेतु प्रदान करता। कुबेर भी सुमंत से प्रसन्न रहते थे और उसे अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते थे। सुमंत की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह रूपवती, आकर्षक और चतुर स्त्री थी जिससे सुमंत अत्यधिक प्रेम करता था, यहाँ तक कि वह कई बार अपने कर्तव्य को भी पीछे छोड़ देता था। एक दिन जब सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था, सुमंत मानसरोवर से पुष्प लेकर लौटा लेकिन अपने कर्तव्य का विस्मरण कर बैठा। वह सीधे कुबेर के पास न जाकर अपनी पत्नी के पास चला गया और पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग में लिप्त हो गया और उसे समय का भान ही नहीं रहा। इधर कुबेर, जो प्रतिदिन नियत समय पर पूजा करते थे, इस विलंब से अत्यंत चिंतित और क्रोधित हो उठे। 6 घंटे बीत चुके थे, पुष्प अब तक नहीं आया। आखिरकार कुबेर ने सिपाहियों को आदेश दिया कि सुमंत को ढूंढ कर लाएं।
जब सिपाही सुमंत के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह अपनी पत्नी के साथ प्रेम और भोग में डूबा हुआ है। उन्होंने तुरंत जाकर सारी सूचना कुबेर को दी। यह सुनते ही कुबेर का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उन्होंने सुमंत को दरबार में बुलाया। भयभीत और लज्जित सुमंत कांपते हुए वहां पहुंचा और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा। लेकिन कुबेर बोले, हे नीच सेवक, तूने अपने स्वामी और मेरे इष्ट भगवान शिव के साथ विश्वासघात किया है। पुष्प न आने के कारण पूजा नहीं हो सकी और यह सब तेरी आसक्ति का फल है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूं कि तेरा पूरा शरीर कोढ़ से ग्रसित हो जाए, तू पृथ्वी पर कष्ट भोगता हुआ भटके और अपनी पत्नी से सदा सर्वदा के लिए अलग हो जाए। जैसे ही कुबेर का शाप पूर्ण हुआ, उसी क्षण सुमंत के शरीर पर कोढ़ फैल गया। उसका सुंदर शरीर कुरूप हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे और वह प्रचंड पीड़ा के साथ पृथ्वी पर आ गिरा। राजमहल से बाहर निकाल दिया गया और नगरवासी उसे घृणा की दृष्टि से देखने लगे। वह अनेक वर्षों तक वन वन भटकता रहा, भूख, प्यास और रोग से त्रस्त। किंतु उसके भीतर कहीं न कहीं भक्ति की वह चिंगारी जीवित थी, जो उसे प्रतिदिन भगवान शिव का नाम लेने को प्रेरित करती थी। कई वर्ष बीत गए। एक दिन वह हिमालय के समीप एक पर्वतीय गुफा में पहुंचा, जहां महान तपस्वी ऋषि मार्कंडेय तपस्या कर रहे थे। सुमंत ने कातर दृष्टि से ऋषि को देखा और गिरते हुए उनके चरणों में साष्टांग दंडवत किया। ऋषि ने आंखें खोली और करुणा भरी दृष्टि से सुमंत को देखा। वे बोले, वत्स, तुम कौन हो? तुम्हारा शरीर रोग से पीड़ित है और आत्मा क्लांत लग रही है। अपनी व्यथा कहो। तब सुमंत ने पूरे भाव और आंसुओं के साथ अपनी जीवन कथा सुनाई, सेवा, अपराध, शाप और उसकी अब की स्थिति। ऋषि मार्कंडेय ने शांत भाव से उसकी बात सुनी और बोले, पुत्र, तुमने अतीत में अवश्य अपराध किया है, परंतु तुमने भगवान शिव की सेवा की थी, वही तुम्हें उद्धार देंगे। इस बार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आएगी, वह योगिनी एकादशी कहलाएगी। तुम उस दिन पूर्ण नियम और श्रद्धा के साथ व्रत करना, रात्रि में जागरण करना और अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा देना। इस व्रत की शक्ति इतनी महान है कि यह जन्मों जन्मों के पापों का नाश कर सकती है। सुमंत ने उस पर्वत पर ही निवास कर योगिनी एकादशी व्रत की प्रतीक्षा की। जैसे ही वह पावन तिथि आई, उसने भक्ति भाव पूर्वक व्रत किया, न अन्न ग्रहण किया, न जल, केवल भगवान विष्णु के नाम का जाप करता रहा। उसने रात्रि में जागरण किया, अगले दिन नदी में स्नान कर दान दिया। व्रत की पूर्णता के साथ ही उसका शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ ही दिनों में उसका कोढ़ समाप्त हो गया, शरीर में कांति लौट आई और वह फिर से पूर्ण स्वस्थ हो गया। सुमंत ने ऋषि को प्रणाम किया और उनकी कृपा से अलकापुरी लौट आया। नगरवासी उसका नया रूप देखकर चकित रह गए। जब कुबेर को यह समाचार मिला तो उन्होंने उसे पुनः अपने दरबार में सम्मानपूर्वक स्थान दिया और पूर्ववत सेवा में बहाल कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कथा के अंत में कहा, हे धर्मराज, जो मनुष्य योगिनी एकादशी का व्रत करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर दिव्य लोकों को प्राप्त करता है। उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। यह व्रत शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए अत्यंत प्रभावकारी है। जो इस व्रत का श्रवण करता है, वह भी पुण्य लाभ प्राप्त करता है। यह व्रत काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर जैसे शत्रुओं से मुक्ति दिलाकर भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्रदान करता है। कथा समाप्त हुई तो बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।